गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो सब जन आगे किल। चलो कल अपन सेट देखा था, ऑल ओवर रिवीजन आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम वो वीडियो थोड़ा कुछ उसका पार्ट अपलोड नहीं हुआ था, फिर बाद में मैंने उसको बराबर सेकंड वाला वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो डाल दिया, तो मे भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बेसिस पे कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको कराते हैं, ठीक। तो बेसिक प्रॉब्लम शायद आपने शुरुआत तो किया होगा जो आपके टेक्स्ट बुक में थे, जो आपको नोट्स मिले उसमें, ठीक है ना। तो उसी से कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम शुरुआत कर लेते हैं, यानी थोड़ा अपना एक बेसिक पार्ट हो जाएगा और उसके बाद अपन थोड़ा एक लेवल बूस्टअप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स कराना है तो मैं दोनों तरफ से ऐसे कर लूंगा, उसके जो टेक्स्ट बुक है उसी से प्रॉब्लम उठाता है, यानी आपको नहीं क्या समझने के लिए होगी वो बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्रॉब्लम्स है, अभी ये बुक्स का ही मैं ले लेता, ठीक है ना, यानी ये बुक्स ही अपन देख लेते हैं, ठीक। तो ये बुक्स के प्रॉब्लम्स क्या है और उसके आंसर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करा के देना पड़ेगा आपको, तो मैं उसको सॉल्व करा के देता बराबर, ठीक है क्या। ओके चलिए, प्रॉब्लम सब लोगों को दिख रहा है। मैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जूम कराता है, यानी आपको अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है देख लो, पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, तो यानी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है उसका सेट बनाना है अपने को, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, वहां पे नल सेट है, एम्प्टी सेट है, सिंगल टोन सेट है, या फिर एक ही एलिमेंट वाला, या फाइनाइट सेट है, या फिर अपन काउंट कर सकते हैं वो स्टूडेंट, या फिर आपको नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है, ठीक है। तो देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपन काउंट, इंटेलिजेंसी अपन बोला था पहले डिफाइंड नहीं हो सकती है, जैसे अभी है 5 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, उसके बाद कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे बात आपकी डिफाइन नहीं रहती, ठीक है ना। तो उसके वजह से नहीं किया, वो जो पार्ट है वो अपना नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन आ जाएगा, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपन कलेक्शन में नहीं ले सकते, इसके वजह से उसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका डी, ठीक है। नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। वो डिफाइंड नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपन थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रह सकते हैं, ठीक है, फॉर एवर के लिए नहीं, ठीक है। मे भी कुछ रहते भी है, वो अलग बात है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका डी, क्लियर, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ये अभी दिया है सब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म, उसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो देखना है, ठीक है। अभी उसमें क्या क्या बोला है वो देखते जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बोला ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। अभी एलिमेंट है ये, और बिलोंग्स टू उसने बोल दिया करली ब्रैकेट में ए बी सी, ठीक है, ऐसे कुछ बोल दिया, बराबर है ना, ठीक है। अभी ये वाला फॉर्म कैसे, ए बिलोंग्स टू, अभी ए बी सी का नाम क्या है, मे बी ए बी सी कोई सेट होगा, तो ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए जो लिखा है ये बराबर है, ठीक है। अभी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ए इज दी सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ए इज दी सबसेट ऑफ, ठीक है। अभी देखिए सबसेट जो भी होता है तो दोनों साइड सेट होना, बराबर है ना, दोनों साइड सेट होना। तो ये वाला जो है आपका एलिमेंट है, एलिमेंट कभी भी आपका सबसेट नहीं होता है, ठीक है ना। एलिमेंट इज नॉट सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ही चाहिए था, तो ये वाला जो लिखा है इंडिविजुअल, तो ये एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट एक तो बिलोंग्स टू रहेगा, बराबर है ना, लेकिन कभी भी सबसेट के फॉर्म में नहीं आएगा, इसकी वजह से ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। फिर बचा 5 बिलोंग्स टू अगेन ए बी सी, ठीक है, दिख रहा है आपको, 5 बिलोंग्स टू अगेन ए बी सी, ऐसे कुछ 5 बिलोंग्स टू ए बी सी। 5 क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, एलिमेंट नहीं है ना, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट कभी बिलोंग्स टू नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये भी दिया हुआ जो पैटर्न है ये भी अपना गलत है, ठीक है। अभी बचा कौन, लास्ट वाला, ये भी गलत है, ठीक है। बचा है लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है ना, नन
ऑफ दिस नॉट दिया है लास्ट ऑप्शन। तो नन ऑफ दिस ये कब आता है, जब तीनों भी ऑप्शन लगते नहीं है, लेकिन पहला तो ऑप्शन लग रहा है ना इसका बस बराबर है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका लग रहा है, तो इसके वजह से नहीं क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा, यानी आपका 2 का जो भी आंसर है वो अब बन जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका डी था और इसका ऑप्शन आपका ए, तो सेकंड का ए आ गया। ठीक है ना, क्लियर कैसे क्या हो रहा। तो ये बेसिक पार्ट देखना है, डायरेक्ट आंसर को फोकस नहीं करना है, बाकी भी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है वो भी अपने को एनालिसिस करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे, और सेट बी इज इक्वल टू एक्स इज द एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज पॉजिटिव प्राइम। ठीक है, पॉजिटिव प्राइम बोला लेस देन 10, पॉजिटिव प्राइम बोला है आपको और लेस देन 10 बोला है। तो पॉजिटिव प्राइम क्या होते हैं आपको पता है, क्या होते हैं, चालू होता प्राइम नंबर 2, 3, अगेन 5, 7। ठीक है, लेस देन 10 बोला तो उसके आगे तो जाएंगे नहीं, तो ये कलेक्शन चाहिए अपने को 2, 3, 5, 7। अभी 2, 3, 5, 7 कहाँ पे है वो देख लो, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका ये बराबर होगा। एक बार और देखते हैं, 3 है, 5 है, 9 तो प्राइम नहीं है, ये भी देखो, ये यहाँ पे 8 भी प्राइम नहीं है, यहाँ पे 6 भी प्राइम नहीं है। ठीक है, इसके वजह से नहीं कि ये ऑप्शन बाकी सब गलत है, एक ही ऑप्शन बराबर है ए। ठीक है, ये थर्ड हो गया, बहुत इजी प्रॉब्लम है तो इसलिए अपन थोड़ा फास्ट चला रहे हैं। ठीक है, चलो देन ए इज द सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू ईच ऑफ द इवन नंबर, देन इट सेट बिल्डिंग नोटेशन इज। ठीक है, सेट बिल्डर का नोटेशन बताना है जब नहीं क्या हर एक इवन नंबर में 1 ऐड किया जाता है। आपको अभी शायद पता है, इवन नंबर में, अगर इवन नंबर में, ठीक है ना, अगर अपन 1 ऐड करते हैं तो ये बिकम्स क्या बन जाता, ऑड नंबर, बराबर है ना। इवन नंबर में आपने अगर नंबर ऐड किया तो ये बन जाता आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का कलेक्शन चाहिए उसको, सीधा सीधा बोलना चाहिए था उसने, लेकिन वो घुमा के आपको बोल दिए। ठीक है, तो ऑड नंबर का कलेक्शन रखना था, लेकिन ऑड नंबर का कलेक्शन अभी कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं अपन। ठीक है, और फिर उसने कुछ और कुछ बोला, नेचुरल नंबर, इवन नंबर बोला सिर्फ। ठीक है, नेचुरल भी नहीं बोला और पॉजिटिव निगेटिव भी नहीं बोला। ठीक है, तो पॉजिटिव भी रह सकते हैं, निगेटिव भी रह सकते हैं। तो ठीक है, नेचुरल तो निकल गया क्योंकि निगेटिव आने के वजह से। अभी पॉजिटिव निगेटिव कौन रहते हैं, इंटीजर, बराबर है ना, इंटीजर ही आपके पॉजिटिव निगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर में क्या आएगा, ए इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ द पैटर्न एक्स सच दैट एक्स इज क्या, ऑड नंबर, बराबर है ना, एंड। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन उसके साथ x के चाहिए, यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे चाहिए, मैं नीचे से देख लेता। ठीक है, x इज एन इंटीजर, सब इंटीजर बोल दिया। अभी इंटीजर बोलने के बाद सब आ गए आपके 1, 2, 3, 4, यानी इसमें निगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, वो तो चलेंगे, दिक्कत नहीं। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है इसमें, इंटीजर बोलने के वजह से इवन ऑड दोनों भी आ गए, अपने को ऑड ही चाहिए। यहाँ पे इवन बोल दिया तो ये इवन भी गलत है, इवन नहीं चाहिए, अपने को ऑड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो x इज ऑड, ये बराबर है, एंड x बिलोंग्स टू i, आई यानी सेट ऑफ इंटीजर, तो ये भी बराबर है। ठीक है, ये बी ऑप्शन बराबर है फिलहाल में। ठीक है, ये सी डी रॉन्ग है। अभी एक के बारे में सोचते हैं, x इज ऑड एंड x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 बोल दिए तो इसका मतलब हो गया कि x इज ऑड बोला और x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो बराबर हो गया, वो नंबर बनेगा आपका 3, 5, 7 इस तरीके से। लेकिन गड़बड़ एक है कि उसने कहीं पे पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बोला नहीं, तो निगेटिव यहाँ पे स्किप हो रहे, तो निगेटिव को भी इंक्लूड करना है। तो आपको ऑप्शन नहीं के सेकंड वाला मैंने बी ऑप्शन आपका बराबर रहेंगे, बराबर है। ठीक है ना, तो आपका ऐसा कुछ आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो आपका 4 का ऑप्शन कौन सा बनता है, बी, बराबर है। 4 का आंसर बन गया आपका बी। ठीक है ना, ऐसे कुछ बन जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर, 5th क्वेश्चन को रीड करो। चलो आपके स्क्रीन पे है ना 5th, दिख रहा है आपको सब लोगों को 5th। ठीक है, राइट दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू -1 and 1। ठीक है, सेट बिल्डर में लिखना है
ठीक है, सेट बिल्डर में -1 और 1 को डिफाइन करना है। तो देखो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x रूट है बोलते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी उसमें से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को अगर सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर रूट लेना है तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1, तो ये कलेक्शन ऑफ -1 और +1 हो गए, बराबर है। तो ये ऑप्शन आपका बराबर हो गया फर्स्ट ही। सेकंड को देखते हैं, x इज रियल नंबर। x इज रियल नंबर बोलने के बाद रियल नंबर तो सभी के सभी है, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, आपको -1 और 1 को ही 1 ही चाहिए, उसके आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, इसलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन थे, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है। फिर क्या बोला, x इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, ये x इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है इसको आंसर्स कैसे निकालते हैं, ये वाला अगर आंसर निकालता हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं अपन, ये -1 बिकम्स क्या होता है, -1 यानी क्या होता है आपका, जान दो, पता है नहीं पता है, x इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट निकाल दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i, स्क्वायर रूट ऑफ -1, बराबर है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ में प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसकी वैल्यू रहती है, i की। तो आपका ये कलेक्शन का आ गया -i और +i, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो उस इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, -1 + 1 रियल पार्ट चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन सी वाला गलत है। डी ऑप्शन में क्या बोला उसने, x इज इक्वल टू एक्स इज द सेट सच दैट x इज ए इंटीजर, इंटीजर बोल दिए तो सब कुछ आ गए, नहीं सिर्फ -1 और 1 चाहिए था, इसलिए आपका फिफ्थ का जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा, ए, ठीक है। तो आप पेन पेंसिल लेके बैठते जाओ, ऑप्शन पे टिक करते जाओ, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर है आपका ए, क्लियर, ठीक है। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से देखो समझो, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो रूल मेथड से नल सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बोला है, ये वाला करली ब्रैकेट या फिर फाई, ये दोनों भी बराबर है ना, फाई भी और ये करली ब्रैकेट और फाई है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बारे में देखते हैं एक्स, लेकिन आपको रूल मेथड पता है, रूल मेथड कैसे होती है, वर्बली डिफाइन किया जाता है ना, बराबर है, वर्बली डिफाइन किया जाता है, पता होगा आपको, ठीक है। इसके वजह से ये वाला जो है ये लिस्टिंग में आ जाएंगे, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये लिस्टिंग वाले है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू अगर x है तो कलेक्शन बहुत सारा आ जाएगा, द एलिमेंट ऑफ द पैटर्न x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, यानी एक भी एलिमेंट आ गया, कोई भी एक तो आ जाएगा, तो एक आने के वजह से ये कुछ नल बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो x नॉट इक्वल टू एक्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x सच दैट x नॉट इक्वल टू एक्स, ऐसे कुछ जो x नॉट इक्वल टू एक्स चाहिए और कलेक्शन ऑफ x रखना है, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन में आपके बिल्कुल नहीं, क्या एक भी एलिमेंट नहीं बैठता, ठीक है, x नॉट इक्वल टू x एलिमेंट का कलेक्शन, ठीक है। अभी आपका x ही नॉट इक्वल टू x रहेगा और वही x का कलेक्शन चाहिए, तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं, तो इसके वजह से नहीं, क्या आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका बनता है 6 का आंसर, ठीक है, ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर है, 7 नंबर को करते हैं। ठीक है, आपका स्क्रीन पे है 7 नंबर का क्वेश्चन, है ना, दिख रहा दोनों भी, ठीक, ओके। ये थोड़ा एडजस्टमेंट में कम ज़्यादा हो सकता है, 7 नंबर, हाँ चलिए। तो सेट x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू R, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6 इक्वल, ठीक है क्या, ये ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो अभी देखिए कलेक्शन है, एक सेट दिया है, उसमें बोला x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है क्या, हाँ ठीक है, ये वाला। अभी देखिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है।
तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बन गया है, ठीक है, रियल बोला है ना, तो प्लस माइनस 4, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 बन गया, बराबर है। तो ये दोनों में कोई कॉमन है क्या, देखो यहाँ पे 4 प्लस माइनस है, यहाँ पे 3 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं, यहाँ पे 3 आंसर है, यहाँ पे 4 है, कम से कम यहाँ पे 4 आता तो 4 निकलता था, तो वो भी नहीं निकला, तो इसकी वजह से दोनों x का वैल्यू अलग अलग है, तो ये वाले कलेक्शन में आपके कोई भी एलिमेंट बैठेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं बैठेगा, यानी कौन सा फिर कोई भी नहीं बैठेगा, तो ऑप्शंस क्या है अपने पास, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को देख लो, तो क्या है आपके पास, ऑप्शन 5 है, ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला आपका 5 है, और ये तो 5 आपका ऑप्शन बराबर होगा, क्योंकि ये आपका एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करता है, बराबर है ना। तो 7 का आंसर आपका फर्स्ट एम्प्टी सेट, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, वो पढ़ लो आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखिए सबके सब क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए, कर्नाटका में आए हैं, ठीक है ना, पंजाब में आए हैं, ठीक है, ये अपसेट में आए हैं, एएमयू में आए हैं, ठीक है, हर एक जगह पे आ रही है, रुर्गी में भी आया है, ठीक है ना, देखते हैं और कहाँ पे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, ये अपना ही एग्जाम्पल है, याद आता होगा तो ये एम्प्टी सेट कौन सा है, फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओरली हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। ये रियल नंबर चाहिए बोलते हैं, ध्यान रखो रियल पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब भी मैंने सॉल्व किया तो ये बिकम्स माइनस 1, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद प्लस माइनस आए, तो इमेजिनरी पार्ट बन गया, इमेजिनरी नहीं चाहिए, रियल बन गया चाहिए बोलते वो, रियल का कलेक्शन है और इमेजिनरी आंसर है, यानी ये बनेगा अपना आंसर, ठीक है ना, 8 नंबर का, ठीक है। देखते फिर बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको साइड चेंज करेंगे तो ना प्लस 9 बन जाएगा, और प्लस माइनस 3 में आंसर आ जाएगा, बराबर है ना, ठीक है क्या। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये पार्ट क्वाड्रेटिक पार्ट है, क्वाड्रेटिक पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो रियल के फॉर्म में आएगा या इमेजिनरी पार्ट में आएगा तो पता नहीं, लेकिन एक तो रियल निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो उसने एम्प्टी बोला है, तो एम्प्टी यानी कहीं पे नहीं, तो आपका ऑप्शन आता है बी, जहाँ पे कहीं पे आंसर नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो आपका 8 का आंसर है आपका क्या, बी, ठीक है क्या। हाँ, तो 8 का आंसर आपको बी रखना है, ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट सेट होते हैं अपने, शिफ्ट हो जाते हैं 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन यानी सिंगल एलिमेंट वाला, सिंगल एलिमेंट वाले में फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। अभी देखिए ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो अभी ये मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 में एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये जेड यानी क्या होता है, क्या होता है जेड, बताओ, सेट ऑफ इंटीजर, पक्का क्या, बराबर है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर बराबर है, सेट ऑफ इंटीजर में दोनों भी आएंगे ना, प्लस माइनस, जो अंदर 8 होगा वो बिकम्स इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, वो सिंगल टोन बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 8 आता है इंटीजर बोलने की वजह से, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। फिर है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव आता है, तो 4 मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 ही आएगा, क्योंकि ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बराबर है, सेकंड वाला। थर्ड वाला तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है क्या। हाँ, ये वाला आंसर आपका, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस √7, और √7 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर अगर करते हैं आप तो रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है क्या। ये कैसे डायरेक्ट लिखते हैं ना, x प्लस 1 तो होल स्क्वायर, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है ना, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू, ये वाला स्क्वायर रूट निकल जाएगा जून, तो ये -1, तो 2 बार -1 आएगा, तो -1 भी नेचुरल नंबर में नहीं आता, ठीक है, तो ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9th का बी, ठीक है ना, 9th क्वेश्चन का आंसर है बी, टिक करते जाओ,
अभी जब अपन पढ़ रहे तब ने क्या पेन पेपर लेके बैठते जाओ, ऐसे मत बैठते जाओ, ठीक है क्या। अपन कुछ प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठ रहे वो, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो सब कुछ प्रिपेयर करके पढ़ो, ठीक है। सीरियसली बहुत टाइम कम है अभी फिलहाल में, ये कोरोना के वजह से बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है क्या। वो तो और टाइम करा के कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस, ठीक। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर कितने हैं पता नहीं, ठीक है क्या। तो फाइनाइट सेट है, सिंगलटोन है या इनफाइनाइट है, ये तो आपको ही पता होगा। सी नंबर इनफाइनाइट है, ठीक है ना। उसने कहीं पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, इसके वजह से 10 का आंसर आपका बन गया सी। क्लियर। चलिए 11 नंबर का, द विच सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा कौन सा सेट है जो सबका सबसेट रहता। एक है अपने पास, ठीक है ना, कौन, एम्प्टी सेट, बराबर है ना। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, उसको एक तो ऐसे डिनोट करते हैं, नहीं तो ऐसे है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आपका, डी में, तो ये बन गया 11 का डी, ठीक है ना, बराबर है क्या। मैं आंसर भी इस पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझ लेना है, ठीक है। समझ लेना, आपके बुक्स में उसको लगे तो आप सॉल्यूशन बराबर हिसाब से लगाओ। फिलहाल में कहीं पे कैलकुलेशन नहीं है, इसके वजह से मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। कैलकुलेशन जब आएगा तब मैं करके दूंगा, ठीक है। चलिए 12, ये ऐसे ओरल क्वेश्चन है, ठीक है क्या, ओरली ऐसे आ जाते हैं, यानी पेन भी नहीं चलाना पड़ता, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दो, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। 12 नंबर पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू बोला। ये देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, अपन ने क्या ध्यान ही नहीं देते और ट्रू बोल देते हैं, ट्रू के लिए सोचते हैं, इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ट्रू है क्या, जीरो बिलोंग्स टू सेट। हाँ मैंने पहले ही बोला था, जीरो कोई भी कौन से भी सेट में रह सकता है, ए अगर सेट बोलते हैं तो जीरो बिलोंग्स टू सेट, ये आपका ऑप्शन बराबर है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है जीरो बिलोंग्स टू ये से एक सेट, ये ही बोल देता है ना सेट है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक है ना। जीरो उसने सेट में लिखा है तो जीरो सेट भी बनता है, ठीक है क्या। तो उसने जीरो सेट में क्या बोल दिया, जीरो सेट बिलोंग्स टू जीरो, मैंने ए, मैं अगर ओरिजिनल सेट को ए बोल रहा हूँ तो, ठीक है ना। सब राइट साइड में देखो, ये वाला जो भी सेट है सेम है, ठीक है ना, तीनों चारों जगह पे, इसको सेट ए बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ये सेट बन गया। तो ये बिलोंग्स टू होता का, सेट बिलोंग्स टू आता क्या कभी, ठीक है। अभी ये जीरो को मैं अगर बी बोल दिया तो बी इज बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, सेट बी बिलोंग्स टू कर रहा है ए पे, कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा ना, हाँ कर रहा ना, क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, तो इसके वजह से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका ट्रू आ जाता, ठीक है। अभी बचा सी ऑप्शन, ठीक है। सी में क्या है वो देख लो एक बार, तो ये जीरो इज दी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसको भी मैं सबसेट के फॉर्म में बोल दिया, बी को बोल दिया, तो ये हो जाता है बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है बी, ये भी बराबर है, ठीक है। नाम देके देख लेना, बराबर समझ जाता है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या बोला उसने, जीरो इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है क्या। जीरो, अभी देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं डाला उसने, तो एलिमेंट कभी भी आपका नहीं क्या सेट में आता नहीं, यानी प्रॉपर सेट का रिलेशन में नहीं आता, सबसेट, प्रॉपर, सुपर सेट, इम्प्रॉपर में एलिमेंट नहीं आता, तो ये एलिमेंट हो गया, और ये वाला आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ये आपका 12 का आंसर आ जाएगा डी, तो 12 का हो गया आपका डी, क्लियर, ठीक है। चलिए तो उसके बाद है 13, ठीक है। तो 13 प्रॉब्लम को आप अच्छे से पढ़ लो, इसमें अपने को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने आपको सॉल्व करा के किसी को तो दिया था, मेरे को ये किसी ने तो पूछा था और मैंने उनको ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी किया था, ठीक है क्या। थोड़ा उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ आता है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है क्या। तो फिलहाल में अपन इसको कंटिन्यू करते, 13 को आप पढ़ो तब तक, ठीक है क्या, क्योंकि उसका कैलकुलेशन के नंबर थोड़े बड़े हैं उसके वजह से, और मेरे पास वो ये मटेरियल भी प्रेजेंट नहीं है फिलहाल में,
उसका आंसर का, ठीक है। चलिए, तो अभी कौन सा था अपना 13 नंबर ना, 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर को कैसे करना है बता देता। आप 13 को कैसे करना है, जैसे x इज इक्वल टू बोल दिया उसने 64 टाइम्स ऑफ n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला ऐसे कुछ सेट है बोलते, ठीक है क्या। तो ये ऐसे कुछ सेट है ना, तो अभी उसको देखते अपन। हाँ, तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 64 के मल्टीपल में है, तो 64 इंटू 2 128 बराबर है 62 इंटू 3। ये n का वैल्यू डालना है, n इज इक्वल टू आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 डॉट 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 डालते जाओ, ठीक है। रिजल्टेंट आंसर आपका क्या आता है वो देखते जाओ, तो आपको आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, इंटू 3 करने के बाद ठीक है ना, ये ऐसे कर लो ना सीधा सीधा, 64 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे कर लेता, कितना आएगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 92, ये सब लिखना पड़ेगा 192, ठीक है। अब ये कहाँ तक लिखना पड़ेगा, मेरे को y देखने दो, y भी क्वाड्रेटिक, y भी ऐसे कुछ है, ठीक है। तो y को भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिलहाल में अभी पता नहीं अपने को क्या क्या आता, तो ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, जान दो ना, बाकी कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। ये सेट आ जाएंगे ऐसे कुछ x, ठीक है, खत्म कर दो। y देखिए क्या है, तो y इज इक्वल टू इस तरीके का कलेक्शन है, 3 टू द पावर ट्वाइस n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें n का वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है। रिजल्टेंट आंसर क्या क्या आता है वो देख लो, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पे 1 डालो, क्या आंसर आता है वो देखो, डायरेक्ट देखना है, ठीक है ना। ये 3 टू द पावर, यहाँ पे 3 टू द पावर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9 बराबर है ना। ये फॉर्मूला लगा के n का वैल्यू 1 डाला तो, ठीक है। यानी आपका बन जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 17, 3 टू द पावर 4 कितना बन जाएगा, बराबर है क्या, या कुछ गलत कर रहे हैं अपन, मेरे को देखने दो इक्वेशन। हाँ बराबर है, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 पहला ही नंबर कितना आएगा अपने को, ठीक है क्या, बहुत ज़्यादा जगह लगेंगे इसको। 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 3 को 4 टाइम्स करना है, बराबर है, ऐसे मीनिंग होता है उसका। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला 9 और ये वाला 9, तो 9 इंटू 9 81, 81 माइनस ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 17, कितना निकल जाता है बताओ बताओ, ठीक है 64, ये 64 आ गया, ठीक है। और 2 ही निकालते, वैल्यू ज़्यादा नहीं लिखते, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 निकालो, 2 के लिए कैलकुलेशन करो, तो क्या आएगा 3 टू द पावर, यही इसी में डालना है 2 का वैल्यू, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 3 टू द पावर 6 माइनस ये बनेगा 8 इंटू 2 बराबर है ना, तो 16 माइनस 9, ठीक है। अभी 2 टू द पावर 6 निकालना है, 2 टू द पावर 6, तो अपना पहला था आंसर कितना 81, ठीक है ना। तो 81 को ही नहीं, क्या मैं ये हो गया 3 टू द पावर 4 ना, तो 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 6, तो ये बचा हुआ 2 जो है 4 माइनस 6 माइनस 4 का 2, इसको 9 कंसीडर करता है, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करता है, तो ये बन जाता है 729 बराबर है। तो 729 माइनस कितना 25, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 704, ऐसे कुछ, ये 2 नंबर निकल गए। तो y का कलेक्शन में मैं लिख लेता ये, ठीक है। y का कलेक्शन में पहला आ गया था आपका 64 नंबर, फिर आ गया था 704 और फिर बाद वाला नंबर जान दो, ठीक है। ये ऐसे कुछ आपका आंसर आ रहा है, ठीक, ये ऐसे कुछ कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपको अभी मैं 2 ही सेट लिखता आपको अच्छे से समझने के लिए, ये कैसे क्या आ गया, क्लियर हो गया ना। वैल्यूज डाल के n का वैल्यू 1 2 डाला, तो ये 2 नंबर आ गए, नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं, कैलकुलेशन बड़े इसलिए, ठीक है। और नंबर 1 के 1 2 3 डाले, तो ये तीसरा भी नंबर निकल सकता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो 64 कवर है, यहाँ पे 128 है, यहाँ पे नहीं है, 704 है। अभी यहाँ पे 704 आता है क्या वो देख, तो कैसे देखेंगे, ये तो 64 के मल्टीपल में, 704 को नहीं, क्या एक बार डिवाइड करके देखो, 64 से डिवाइड होता क्या, तो ठीक है। तो 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 64 बन जाएगा, 10 माइनस 4 बिकम 6, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड
ये 0 आ जाएगा, ये 64 1 यानी 11। ये जो 704 है ये नहीं क्या मल्टीपल ऑफ 11 है, 64 इंटू 11, तो ये 11 टाइम्स करने के बाद आता था अपना 704। तो 11 बार करना पड़ता था, n का वैल्यू जब अपन 11 डालते थे 11, ठीक है ना, तब आंसर निकलता था। तो ये पक्का हो गया कि y का जो भी वैल्यूज है x में इंक्लूड है। तो y का सभी वैल्यू x में इंक्लूड है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सभी के सभी y की वैल्यू x में इंक्लूड है। हाँ, तो ये y सेट बिलोंग्स टू x सेट, ठीक है, ये बराबर हो गया। अभी आपका इसमें से रिलेशन कौन सा था वो देखो ना, 13 वाला, ठीक है, 13 वाला रिलेशन एक बार जूम करा था आपको, ठीक है। 13 वाला कौन सा रिलेशन आएगा, x इज सबसेट, x इज प्रॉपर नहीं, प्रॉपर नहीं, उल्टा हो गया ना, x आपका बड़ा सेट है ना, y छोटा है, तो ये वाला गलत है, ये वाला बराबर है। y इज प्रॉपर ऑफ x, y छोटा है और x में ज्यादा एलिमेंट्स है, एटलीस्ट 1 चाहिए, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। x इज इक्वल टू y, ये तो बिल्कुल नहीं है, और नन ऑफ दिस वाला तो आता ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी अभी अपने पास बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर चाहिए 13 का, ठीक है क्या। तो 13 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है क्या। तो दोनों सेट को आपको सॉल्व करना है, क्लियर, ठीक है। और सेट को सॉल्व करने के बाद नहीं क्या आपको वो सेट के वैल्यूज के फॉर्म में कंपेयर करके आंसर निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका 13 वाला, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है 14, आपके स्क्रीन पे है 14, थोड़ा उसको पढ़ लो आप, मैं तब तक ये पेज चेंज कर लेता। चलो 14 वाला पढ़ लिया क्या आपने, क्या है 14, इफ अ सेट A हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज, अरे ये तो बहुत इजी है, ठीक है, रुर्गी में आया था बोलते, ठीक है। चलिए, तो सेट A है जिसके n एलिमेंट्स है, यानी अपन बोल सकते 14 में कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, बराबर है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला पता है ना आपको, क्या, 2 टू द पावर n है ना, बता। तो 2 टू द पावर n कहाँ पे, डी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका इसका डी ऑप्शन बन जाएगा, ओरली सॉल्व होता था, ठीक है, क्लियर, ये फार्मूला आपको पढ़ाया था, ठीक है। देन 15, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है, सेट दिया 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट पढ़ाया था, ठीक है। नंबर्स निकालना है, कितने आएंगे आंसर, प्रॉपर सबसेट का शायद आपको बताया था, नहीं बताया था मैंने, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। प्रॉपर सबसेट के नंबर्स निकालने वाला मैटर जो है वो बताया था, नहीं बताया था, हाँ चलिए देख लेते क्या है तो, ओके, ठीक हो गया क्या कुछ, नहीं, ठीक, चलो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये सेट में देखो इसके सबसेट कितने आते हैं वो देख लो पहले, सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 2 टू द पावर 3, यानी कितने बनेंगे 8 सबसेट हो गए, क्लियर, ठीक। अभी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर, ये फार्मूला लिख लो अभी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं क्या सब आ गया, इसमें एम्प्टी भी आ गया, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला रहता है 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n से नहीं क्या 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 बिकम्स 7, 2 टू द पावर n का वैल्यू 8 है ना, और माइनस 1 बाय फार्मूला 7 आंसर आता। तो 7 आंसर चाहिए, 7 आंसर कहाँ पे, सी में, तो ये आपका सी ऑप्शन बन गया 15 का, ठीक है। तो ये थोड़ा फार्मूला याद रखो, ये शायद अपन डिस्कस नहीं किए थे, 2 टू द पावर n माइनस 1, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अभी इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में अगर नॉन एम्प्टी बोल दिया, नॉन एम्प्टी, तो एम्प्टी निकल जाता है यहाँ से, तो यानी -2 हो जाता है फिर,
ठीक है ना, तो -2 चाहिए था फिर नॉन एम्प्टी अगर बोला था तब, ठीक है। तो ये एम्प्टी भी इसमें है, इसके वजह से 7 आएंगे, एक छूट जाएंगे, ठीक है, क्लियर ना, ठीक। 16 देख लो, क्या बोला, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस सेट। हाँ चलो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो पहले नहीं क्या सबसेट निकाल दो, तो ये देखो सेट, ये सेट है आपका 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए में बी 4, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 4, बराबर है। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, हाँ 16 नंबर ऑफ आपके क्या बन गए, ये एलिमेंट्स, बराबर है ना, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं पे गायब हो गया था, 16 बन गया, ठीक है। तो अभी देखिए उसने बोला नॉन एम्प्टी, तो इसमें मैं बोला था पहले एम्प्टी इंक्लूड रहता है, तो नॉन एम्प्टी चाहिए, तो एम्प्टी एक ही रहता है, तो आपको क्या करना है, सीधा 16 में से एक हटाना है एम्प्टी सेट, तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 आंसर आपका चाहिए वहाँ पे, तो 15 है क्या, देखो नॉन एम्प्टी बोला है ना, इसलिए अगर ये नॉन एम्प्टी निकाल दो तो नंबर ऑफ सबसेट बोला तो आपका 2 टू द पावर 4, तो सीधा सीधा 16 आता था, लेकिन उसने नॉन एम्प्टी बोला, ठीक है, एम्प्टी नहीं, तो एम्प्टी एक ही रहता है, तो उसको हटाना है, तो 15, तो आपका 16 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, फिर से, ठीक है। 16 का आंसर हो गया आपका सी, क्लियर ना, ठीक है। फिर बचा 17 को एक बार पढ़ लो, ठीक है, 1 मिनट, हाँ चलिए 17 में क्या बोला है, इफ a is equal to xy then prove that set a is then power set, सॉरी prove that नहीं है, पावर सेट, ठीक है ना। तो आपको 17 है, 17 में ये दिख रहा, मैं लिख रहा हूँ नहीं, ठीक है। अभी 17 में a इज इक्वल टू दिया xy, पावर सेट निकालना है, तो p ऑफ a, p पावर सेट यानी क्या होता है, क्या होता है, सबसेट ऑफ ए, कलेक्शन ना, ठीक है। तो कलेक्शन कर लो, पहले इंडिविजुअली एक्स आ जाएगा, ठीक है क्या। तो इसका तो 1 मिनट कहाँ पे गया, 17, उसका ऑप्शन ही देख लेते हैं। पहले तो ये 5 वाला है, पहले तो एक्स टू द पावर वाई आ गया, ये कहाँ से आ गया, गलत है, पहला तो ऑप्शन 100% गलत है। ये बी सी डी बराबर है, उसमें से कौन सा देखना है, बराबर देखना है। पहले तो 5 क्यों आएगा, तो एम्प्टी सेट फर्स्ट, सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एक्स, ठीक है ना। तो इसका सबसेट क्या आएंगे, इसके एक इंडिविजुअल एक्स आएंगे, इंडिविजुअल वाई आएंगे, और एक्स वाई का कलेक्शन आएगा, बराबर है ना, ये वाला, ये बन गया आपका सबसेट, फाई ये और ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला आपका बन गया पावर सेट, बराबर है क्या, ठीक है, या गड़बड़ है कहीं पे। तो आंसर आपका क्या आ गया, ये वाला, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है ना, 4। अभी ये ऐसे नहीं समझा तो दूसरा ऑप्शन है ना अपने पास, क्या, तो एलिमेंट कितने यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 2 का स्क्वायर, तो कितने आंसर 4, तो 4 एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे 4 आया। वैसे भी आपने देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो वैसे भी देखे तो यहाँ पे आपको पता चलता 4 एलिमेंट चाहिए, तो बिना सॉल्व किए डी ऑप्शन आप टिक कर सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ आपका डी ऑप्शन आ जाता, तो ये 17 का बन गया आपका आंसर डी, ठीक है। 18 की तरफ चलते हैं, 18 को दिख रहा है आपको, ठीक। 18 का क्या है वो करा लो, 18 है पावर सेट ऑफ द सेट, ए सेट दिया है, उसमें है पहले 5 दे दिए उसने, तो 5 देने के वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये है 5 और करली ब्रैकेट में 5, ये 5 एज ए एलिमेंट कंसिडर करो, और ये 5 आपका एज ए सेट है, ठीक है ना, यानी एलिमेंट का सेट बना के है, तो एलिमेंट और सेट का कलेक्शन है, तो ये आपका एक ओरिजिनल पावर सेट ही है, और ये पावर सेट का फिर से पावर सेट निकालना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले आपका पावर सेट ऑफ ए में पहले आएंगे इसके सबसेट, ठीक है ना। हाँ, तो इसके पहले सबसेट लिखो, पहले आएगा सबसे पहले एम्प्टी सेट,
लिख लिया एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट कौन बन गया आपका, ये, ठीक है ना। फिर से एक ट्रिक वही वाला यूज करते क्या, 2 का स्क्वायर वाला, 2 ही एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आने को होना, ठीक है। तो 4 कहाँ पे देख लो सीधा होता सवाल, ठीक है। बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन बराबर चाहिए, देखते उसको। एक फाइ चाहिए एम्प्टी सेट, ये वाला फाइ नहीं है, एम्प्टी सेट वाला फाइ है, ठीक है। ये वाला फिर फाइ इस तरीके से, ठीक है, ये एलिमेंट है इस तरीके से, ये वाला सेट है, लेकिन सेट में सेट डालना पड़ेगा, तो ये सेट में सेट डाल दिया 2 बार, ठीक है। और एक बार लास्ट में कलेक्शन फाइ और कर्ली ब्रैकेट का फाइ, ऐसे कुछ, यानी खुद होके ए, ऐसे। तो ये अपने 4 एलिमेंट का कलेक्शन आ गया, तो आपका 18 का आंसर आ जाता है आपका कौन सा, बी। तो 18 का बी आंसर बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम और उसके क्वेश्चंस, ठीक है क्या। हाँ, 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, ओके, ठीक है। क्वेश्चन है, 2 finite sets have m and n elements. The total number of subset of the first set is 48 more than the total number of subset of the second set. Then the value of m and n are. ठीक है। तो क्या करना है, 2 सेट में ने क्या, 2 सेट है बोलते हैं, उसमें ने क्या है, पहले सेट में m एलिमेंट है, सेकंड सेट में n एलिमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके देता, फिर बाद में ने क्या ये क्वेश्चन ड्रॉप यानी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर थोड़ा लंबा है इसका। तो और दोनों में क्या बोलते हैं, रिलेशन देखो सेकंड में, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट में 48 जो भी एलिमेंट है मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, यानी फर्स्ट सेट में 48 नंबर ज़्यादा है बोलते हैं एलिमेंट्स, 48 एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकंड सेट। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एम एंड एन, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखो, पहले सेट में m एलिमेंट है, सेकंड सेट में n एलिमेंट्स है, क्लियर। और उसके बाद फर्स्ट सेट में 48 एलिमेंट्स ज़्यादा है देन सेकंड सेट, ठीक है। फाइंड m एंड n, ऑप्शन ये है, ये आंसर निकलने के बाद अपन देख लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि अपने को पूरे पेज पे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओके, चलिए, ठीक है, कंटिन्यू 19 का, ठीक है। तो कंसिडरेशन करके चलो, लेट दिख रहा है ना आपको, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ ये नंबर्स है, ठीक। तो देन रिलेशन क्या दिया है, गिवन दिया है उसने, गिवन दैट क्या, तो गिवन दैट के पहले एक काम कर लेते हैं, इसके आप एक काम कर लो, इसके नंबर ऑफ सबसेट निकाल दो, तो कितने आएंगे 2 टू द पावर m, और इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n, बराबर है ना, ठीक है। ये सबसेट है इसके, ये सबसेट है इसके, उसने बोला इसमें 48 ज़्यादा है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन में क्या है, 2 टू द पावर m में और 2 टू द पावर n में, ठीक है। मैं ये ऐसे लिखता, 2 टू द पावर n में 48 किस में ज़्यादा है, ये इसमें फर्स्ट वाले सेट में 48 एलिमेंट्स ज़्यादा है, तो अभी इसको मेरे को इक्वल करना है, तो इक्वल करना है, तो इसमें ऑलरेडी 48 ज़्यादा है, तो 48 ज़्यादा है, तो इससे एक तो 48 कम करने पड़ेंगे, नहीं तो 48 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। इसमें एक तो ज़्यादा है, तो इसके वजह से इसमें से कम करने पड़ेंगे, नहीं तो इसमें से इसको बढ़ाना पड़ेंगे, तो मैं ये बढ़ा लेता इसको 48 ऐसे, या फिर ये 48 इधर आने के वजह से कम भी होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है क्या। तो अभी देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इधर थोड़ा साइड में ले लेता, 2 टू द पावर m, ये वाला इधर आएगा, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 48 बन जाएगा ना, ठीक है, दिख रहा है, या फिर थोड़ा जूम इन करो, ठीक है, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ से 2 टू द पावर n कॉमन निकालना है, ठीक है, 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर ये m इंटू ये 2 टू द पावर n निकाला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर माइनस n, यहाँ पे कॉमन नहीं है ना इसमें, तो कॉमन नहीं है, तो इसके वजह से क्या हुआ 2 टू द पावर माइनस n लिखा है। अभी देखो ये मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर बेस से में, तो पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर डिवाइडेड बाय वाला भी कंसेप्ट अच्छा है, डिवाइडेड बाय करो और ऊपर में आने के बाद साइन चेंज ही होता है, तो मैं डायरेक्ट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर ना।
और ये निकल गया कॉमन, तो ये -1 इज इक्वल टू 48। 48 को कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 4 बराबर है ना? नहीं, 16 इंटू 3 के फॉर्म में बराबर है। ठीक है, तो ये अपने काम में आना चाहिए सब कुछ, इसलिए 2 का पावर n बन गया, ये बन गया 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। और 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को इसलिए लिखा 2 का पावर अपन कैसे क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं इंटू 3 बराबर है। 2 टू द पावर 4 इंटू 3, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है? 16 बराबर है ना, और ये इंटू 3, यानी फिर से आपका 16 इंटू 3 48 बराबर होता है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग 2 टू द पावर n के साथ एक 2 टू द पावर 4 इक्वेट करेंगे, एंड 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 के साथ 3 इक्वेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो ऑब्वियसली पावर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। यहाँ पे 2 टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू ये 3 प्लस 1 बन जाएगा, ये -1 इधर जाएगा, तो 2 टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 4 बराबर है। और 2 टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर बराबर है ना। फिर से बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे। m माइनस n इज इक्वल टू कितना? 2। n का तो वैल्यू 4 है, तो ये बन गया 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना बन रहा है? 6। 4 साइड में जाएगा तो 2 प्लस 4 6, तो m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 4। तो ऐसे कुछ ऑप्शन चाहिए, यानी अपना 6 और 4 जो भी है ऑप्शन होगा वो अपना बराबर होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने बुक्स पे। तो कहाँ पे ऑप्शन है वो देख लो थोड़ा एक बार। ठीक है, तो सी है ना, सी। तो ये 19 का आंसर बन गया आपका सी। ठीक है, ये आपका उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन का अगर स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? ठीक, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, एक 20 नंबर का प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने में हर्ज नहीं है। अभी कितना हो गया? 47.5। ठीक है ना, उसको कम से कम नहीं क्या आराम से बताना पड़ेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएगा, तो 40 यानी 1 आवर का वीडियो बन जाएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। एक काम करो 20 को रहने दो। ठीक है, क्योंकि उसको 10 मिनट एटलीस्ट लगेंगे, उसके वजह से उसको स्किप कर देते। ठीक है, तो 20 से आगे में अपन कल से प्रॉब्लम चालू करेंगे। एटलीस्ट रोज का अपने 20 होना चाहिए। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो फटाफट। ठीक है, फटाफट होने से अच्छा है कि उतना स्पीड भी हो जाता है। ठीक है, और आगे आगे उसका लेवल भी बढ़ते जाएंगे, इसके वजह से अपन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कल मैं 20 के आगे में 40 तक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा के दूंगा। ठीक है, ओके, चलो फिर बाय। बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।